बैठेगा खाली। अब भाई जरा पानी के लिए बोल देना, जरा पानी लेते आना जरा। हो चुका लाइव पानी। ठीक है। ओके ओके, तो ऐसे हरकतें आप लोग भी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, 4 क्वेश्चन, वो कृपया वो 4 क्वेश्चन लाइए जो पिछले क्वेश्चन बचे हुए थे। अभी जो मैं आपके सामने आज करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, वो सब अभी हाल में एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भी एग्जाम हुआ है उस सब का भी 20 वाला जो 21 में हुआ है वो सब सारा मैं आपके करवाऊंगा। और एक्चुअली अभी 4 ही क्वेश्चन बचे थे पीछे का। तो कुछ प्रीवियस बचा था वो आपको करना था, लेकिन हम उसको दे दिए कि कुछ डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन से काम थोड़ी चलेगा, है ना। तो आइए, बहुत अच्छा। आदित्य, हमने कहा ना आप नहीं समझते हैं तो हम क्या कहें। समझिएगा समझिएगा एक दिन, है ना। और नहीं तो मेरे पास तो सब तरह का चीज है ना, साम दाम दंड भेद, है कि नहीं। ऐसे नहीं मानिए तो रगड़ देंगे, और क्या है कि नहीं। ध्यान सुनिए फटाफट। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। नहीं समझा। होनहार होता है ना, होनहार मतलब कुछ करने वाला, जो जीवन में कुछ करता है, देश के लिए कुछ करता है, घर वालों के लिए कुछ करता है, माँ बाप का सपना पूरा करता है, वो बचपन से ही होनहार जो होता है उसके चिकने पात मतलब उसकी एक्टिविटीज, उसका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, हर चीजें जो होता है एक अलग होता है, और वही सफल बनता है। और जो हर जगह जो है ऐसे डगमगाते रहेगा उल्टा सीधा, है ना, वो घर वाले भी जानते हैं, उनकी मम्मी पापा से पूछिए बैठ के अकेले में क्या बोलें, क्या करें। ऐसा ही बेटा पैदा हुआ, हम क्या कर सकते हैं। कोशिश, फिर भी कोशिश करते थे, कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए, कैसे भी सफल हो जाए। आपसे ज्यादा चिंता आपके माँ बाप से का होता है। कभी उनसे, कभी साइड में किसी को भेज के पूछ लो कितना चिंता करते हैं। ये बात शायद आपको समझ में कब आएगा ये पता नहीं। भगवान आपको भला करे, ठीक है ना। आइए, देखिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ये पढ़ा दिया था ना, और ये हम 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना। आज 4 क्वेश्चन यहाँ देखिए। भाई साहब ऑफिस को उठाइए जरा, किसी को कोई हो उठा कर भगाइए उसको तेज में जरा, यहाँ से बुलाइए सब जरा। ये नौटंकी करना है कि पढ़ने आए सब। यहाँ देखिए 6, 14, 18, 34 ऐसे लिखा हुआ है। अगल बगल के लोग यदि कोई ऐसे बदमाशी करे बच्चा, मुझे बताइएगा प्लीज। कोई है क्या, बताइए जरा, कौन कर रहा था ऐसे बदमाशी अभी क्लास में। प्लीज आसपास के लोग बताइए जरा, जब दुखी है उनसे तो। सारे हरकतें उनको हम 2 मिनट निकाल देंगे, हम यहाँ पर पढ़ने आए ना। पढ़िए, एक आध दो का लगाइए पीछे जरा। यहाँ देखिए प्लीज। कहा कि 4 नंबर प्लीज, पढ़ने के समय पूरा होना चाहिए डिसिप्लिन। कहते हैं कि पहले के जमाना में बच्चों को गुरुकुल इसलिए भेजा जाता था ना, सबसे पहले ये होता था कि उसको घमंड न हो कि हम राजा के बेटा हैं या मजदूर के हैं। और आश्रम में जो गुरुजन होते थे वो सबसे पहले अंदर आश्रम में एंट्री करने से पहले यदि आप चीजों को पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले उसकी औकात खत्म कर देते थे गेट पर ही। तो तभी तो सीख पाओगे कि तुम सोचो कि हम राजा हैं तो सीख ही नहीं पाओगे, राजा के बेटा हैं तो। सबसे पहले एंट्री जैसे होता था, कहते थे कि वही कपड़ा पहनो जो कि एक आम आदमी पहन रखा है कि नहीं। कभी कभी तो यहाँ होता था कि उनका एरिया होता था कि इतना एरिया के बाद एंट्री कर गए हो तो रथ से यात्रा करके यहाँ नहीं आओगे, पैदल यात्रा करके आओ। तो सबसे पहले आपको सीखने के लिए एक विद्यार्थी बनना पड़ता है। विद्यार्थी बनो तभी सीख पाओगे, अदरवाइज कोई भी सिखाते रहे कभी नहीं सीख सकता आदमी, है ना। तो सीखने के लिए बहुत सारे बच्चे, अभी जो है इधर तो सीसेट वगैरह कम हो गया है। सीसेट में पहले मैथमेटिक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो बहुत सारे बच्चे होते थे जो मतलब पहले से आईआरएस सेलेक्टेड होते थे, क्लास में पढ़ते थे। और भी बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चे। तो पहले, सबसे पहले मैं देखता था ऐसे बच्चों से कि वो मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, लेकिन उनके अंदर में ये भावना रहे कि हम कमिश्नर तो सीख ही नहीं पाएंगे वो। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट बनते थे। कुछ लोग तो बोलते भी थे, सर आप ये मत समझना, आप ये समझ के मत मुझे पढ़ाना कि मैं कमिश्नर हूँ, है कि नहीं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और आप उसी, हाँ कभी कभी कुछ लोग बोलते थे, हम समझते भी थे। तो ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं, कोई भी कुछ भी रहे, ये मतलब सीखने आए हैं तो विद्यार्थी बन के ही सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्लीज। 6, 14, 18 और 38 लिखा है। कहा इसमें क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें, क्या प्लस करें
कि ये क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए, प्रोपोर्शनल बन जाए। ठीक है ना। इसे हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन, हाँ बोलिए, चालू हो गया, कोई बात नहीं, ब्रांच का देख लीजिए। तो इसे हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। मतलब हमें, आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यदि ए बी सी डी लिखा है, चार लिखा है, सभी सुन पा रहे हैं? रोहतक वाले लोग सुन पा रहे हैं? सब लोग आवाज आ रहा है सबके पास? हाथ उठा के बताइए। सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। पटना वाले लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, सब जगह सुन रहे हैं लोग। तो 6, 14, 18 इतना है, तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं और डिटेल बना सकते हैं, और एक और शॉर्टकट ट्रिक है, उससे बना सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके सब सिखाता हूँ। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब जो आपको मैंने सिखाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी सिखाया था कि ए बाई बी बराबर सी बाई, ए बाई बी बराबर सी बाई डी सिखाया था। और ये भी सिखाया था ए इंटू डी बराबर बी इंटू फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए कि इसका आंसर कुछ दिया रहेगा, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। ऑप्शन मान लो कि एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, ऐसे दे दिया ऑप्शन में। तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन सब कर सकते हैं कि सब में एक एक जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। और ये क्या हो जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? 19। और ये क्या हो जाएगा? 39। तो हम देखेंगे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये है नहीं, जो दिख रहा है कि 19 तो नहीं आ रहा है, 19 इसमें देखिए तो 15 गुने 19 है ना ये, तो इसमें इसमें किसी में 19 आना चाहिए, तो है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है। चेक करेंगे ऑप्शन से, गुना भी कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर। ठीक है ना। फिर दूसरा है, दो पुट कर देखते हैं। दो, तो दो पुट करो, 6 और 2 8, 14 2 और 16, 18 2 और कितना हो गया? तो इसे गुना करें तो कितना हो गया? 8 चौके 32, 300 और 16 दूनी 32, 300। तो जिससे ऐसे आ जाओ, हमारा आंसर हो गया। ये ऑप्शन का तरीका हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन से कहा कि प्रत्येक में क्या जोड़े, तो हम मान लिए कि एक जोड़ दिए, तो सब में एक एक जोड़े हैं, तो देखेंगे ना कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो जिससे आएगा वही प्रोपोर्शनल आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो एक तो ऑप्शन का तरीका हो गया। और हम दो पुट किए सब जगह, दो दो, तो दो जोड़ दिया, 6 2 8, 14 2 16, 18 2 20, 38 2 40। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हो गया ना, 8 चौके 32, 320, 16 दूनी 32, 320, जिससे हो जाए वो आंसर। एक तरीका समझ में आया ऑप्शन का। जब कोई ना बने तो ऑप्शन तरीका तो जिंदाबाद है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे। दूसरा तरीका देखिए जरा, ऑप्शन सबको समझ में आ गया ना? दूसरा दिखाता हूँ डिटेल में। डिटेल थोड़ा सा होगा बनाने लायक, बड़ा होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, पहले सीखिए, फिर मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है ना। आइए, कहा कि प्रत्येक में कुछ जोड़ो। हमको क्या मालूम क्या जोड़ेंगे? तो मान लिए एक्स जोड़ लिए। सब में जोड़ने के लिए कहा, तो हम सब में जोड़ लिए एक्स। 18 में भी जोड़ लिए एक्स, और 38 में भी जोड़ लिए एक्स। कहा प्रत्येक में कुछ ना कुछ जोड़ो और सब में बराबर जोड़ो। ठीक है ना, ऐसा कुछ जोड़ो कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। कुछ जोड़ने के बाद प्रोपोर्शनल कब हो जाए? जोड़ने के बाद प्रोपोर्शनल हो जाए। तो हमको नहीं मालूम क्या जोड़ना था, हम सब में एक्स 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 जोड़ दिए। ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं। तो प्रोपोर्शनल होगा, तो कह रहा कि प्रोपोर्शनल हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है ना। तो है ये प्रोपोर्शनल। तो यदि ये प्रोपोर्शनल है, तो क्या रूल है प्रोपोर्शनल का? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इन दोनों को आपस में हम गुना करेंगे, करेंगे ना? तो गुना करिए फटाफट तेजी में। 6 गुने 38 करिए, कितना आ गया? 6 गुने 38, आगे कर लेंगे। फिर 6 गुने एक्स करिए, कितना हो जाएगा? फिर एक्स गुने 38 करिए, कितना हो जाएगा? 38 एक्स ना। और एक्स इंटू एक्स करिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है सबको? मैं फिर से बोलता हूं,
6 × 38 किया, 6 × x किया, फिर x × 38 किया, फिर x × x किया, तो x²। हाँ या ना? और मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होगा तो 14 × 18 हो गया, फिर 14 × x हो गया, x × 18 हो गया, और x × x x² हो गया। हाँ या ना? तो यही ना था प्रोपोर्शनल मेरे भाई लोग, कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट दोनों मिडिल के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से x² से x² कट गया। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर 38 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 20x। और यहां पर देखिए 14 × 18 कितना आ रहा था, गुना करिए, कितना? 252, और माइनस कर दे 38 × 6, 200 माइनस करिए, कितना आ गया? ये गुना गलती किया है कहीं पर, 14 और ठीक है, ठीक है, ओके, देख लेता हूँ, 6 है ना? हाँ, 14 और 6 था 38। अच्छा 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 अच्छा, ये 38 और 6 कितना हो गया? 44x हो गया। और ये कितना भाई साहब? 32x हो गया। माइनस करिए अब इसको, हाँ ये हमने छोड़ दिया, 12x है ना? ये सब मिला के 44 था, और ये क्या था? 32 था। तो 32 माइनस कितना आ गया? 12। और यहाँ 252 माइनस 228, तो कितना आया था भाई बंधु? 24 आ गया। तो यहाँ से 12 दूनी 24, x बराबर कितना आ गया? 2। तो एक तो डिटेल हो गया, डिटेल समझ में आया, एक ऑप्शन से हो गया। अब एक तरीका और सीखते हैं जो शॉर्टकट तरीका होगा। ठीक, समझ में आ रहा सबको? प्रत्येक में क्या जोड़े, तो प्रत्येक में x जोड़ दिया। ठीक है ना? और उसके बाद क्या बन गया? ये प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही सिखाया था ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। आइए दूसरा तरीका तीसरा देखते हैं ना, शॉर्टकट तरीका। सब तैयार हैं? यह है 6/14, और यह 18/38। ठीक है ना? सब लोग देख पा रहे हैं ना? यह है 6/14, और यह 18/38। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा पहले। इसमें कितने का डिफरेंस है? 12, 6, 18 कितने का? 12 का है। कितने का है? वो 14 कैसे दिखा है ना? 12, 6, 18। और इसमें कितने का है? 24 का है। यही ना है? 18 में से 6 गया तो 12, 38 में से 14 गया तो, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो पहले जो है आप क्या करें, सब में डिफरेंस देखें। क्या देखें सब में? डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है ना? स्पेस थोड़ा सा और हमें चाहिए, जैसे आपको समझ में आ जाए बेहतर से। यहां से लिखता हूँ, 6/14, 18/38। इसमें कितने का था? 12 का। और इसमें कितने का था? तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, है ना? 12 दूनी 24, 1/2। इनके डिफरेंस थे 12 के, और इसके डिफरेंस थे 24 का। तो इनके डिफरेंस का रेशियो कितना है? 1 और 2 का रेशियो आ गया, है ना? डिफरेंस का, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का रेशियो कितना है? 1 और, तो अब देखिएगा डिफरेंस का रेशियो 1 और 2 है, तो इन दोनों रेशियो में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? और इन दोनों में 8 का। कितने का? 8 का। समझ में आ रहा है ना? अब अंतर देखो, इस दोनों में कितने का अंतर है, और इस दोनों में कितने का अंतर है? इसमें 8 का अंतर है। अब हम सब में बराबर जोड़ेंगे तो अंतर भी क्या होता है? मैंने बताया था एक बात ना, कि जब दोनों में बराबर जोड़ रहे हैं तो अंतर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर अंतर कितने का है, और यहां पर तो भाई 1 बराबर। यहाँ तो 1 का अंतर है ना, वहां 8 का, तो हम गुना करेंगे। 1 बराबर कितना दिया है? 8। तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर
16, एक का अंतर है ना, तो एक निकाल लीजिएगा पहले, ठीक है ना। यहाँ तो ऑलरेडी एक ही है, और यहाँ 2 का होता तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हमने देखा कि 1 बराबर 8 है, तो 2 बराबर, अब बस यहाँ देखिए, यहाँ पहले 6 था, क्या था, अब हो गया 8, तो कितना बढ़ गया। यहाँ पहले 14 था, अब कितना हो गया, तो 2 बढ़ा दिया जाए, 2 आंसर हो गया, आंसर हो गया। ये 6 है और यहाँ 8 हो गया, 6 से क्या बन गया वो, तो कितना बढ़ गया, बस 2 बढ़ गया। घटेगा तो कम होगा, बढ़ेगा तो ज्यादा आएगा। देखना 6 से 8 हो गया ना अंतर, तो कितने का अंतर आया, 2 का, तो 2 बढ़ गया ना ये, तो 2 आंसर हो गया। ये हो गया शॉर्टकट इसका, ठीक है ना। और शॉर्टकट जो है डिटेल का ही निचोड़ होता है, वो डिफरेंस का ही वही गेम है, सब डिफरेंस का गेम यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। इसी का वो निचोड़ बनता है। देखिए इसमें देखेंगे, इसमें कितने का अंतर है, 12 का, इसमें कितने का अंतर है, 24 का। तो अंतर का रेशियो निकाल लिया, अंतर का रेशियो कितना आ गया, 1/2। तो अंतर का रेशियो 1/2, और अंतर यहाँ नंबर यहाँ जोड़ेंगे तो बनेगा नया नंबर। तो इसमें अंतर 8 का है और इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो 1 बराबर कितना का है, 8, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16। तो देखो ये 6 से हो गया 8, तो कितना जोड़ने पर बनेगा 8, 2 जोड़ने पर, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बात तब मालूम चलेगा जब अपने हाथों से एक बनाइएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो आइए प्लीज एक बनाकर देखते हैं। बनाइए प्लीज, कोशिश करिए, डिटेल मत बनाइएगा, डिटेल तो आपको आ चुका है। आपको सीखना है तो इस लास्ट वाला शॉर्टकट वाला सीखना है, ठीक है ना। तो प्लीज आप इसे ध्यान ध्यान बनाइए, शॉर्टकट वाला से बनाइएगा, शॉर्टकट वाला ही आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आपको ऑप्शन से आ चुका है, डिटेल भी आ चुका है, ठीक है ना, उसका जरूरत नहीं है, अभी शॉर्टकट का ही 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। क्या आंसर आया बच्चा लोग, 3 आया, बहुत अच्छा, आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब। ठीक है, सबका आ गया, मैं बनाऊं या आ गया, आके बैठा है, बहुत अच्छा बच्चा लोग, आना चाहिए सबका। शॉर्टकट नहीं बनाइएगा भाई साहब, लॉन्ग कट से नहीं। देखिए मैं बनाता हूं, ये है 14 और ये 36 है क्या, और ये है 20 और ये कितना है, 54 का है, ठीक। कोई दिक्कत, इसमें कितने का अंतर है बंधु, बोलिए, और इसमें कितने का है, तो 6×3 = 18, मतलब 1 में, तो डिफरेंस का क्या निकाल लिया, रेशियो, डिफरेंस का क्या निकाल लिया। अब देखेंगे हम लोग, सिंपल हो गया। अब देखते हैं इसमें कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 22 का है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है और वहां पर डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बराबर होगा ना, जब सेम घटाए हैं या सेम जोड़ेंगे तो अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ कितने का अंतर है, और वहां, तो या तो 2 में किससे गुना कर दो, 11 से, तो हो जाएगा ना, आप समझ रहे हैं ना। आप लोग जानते थे, सिखाए थे ना, कि इसमें कितना, 2 तो पहले से है, कितना सा और गुना कर दें, 11 से, किससे, भूल गए सब, बहुत सिखाए हैं ऐसा। इसमें कितने का अंतर है, 2, तो इसमें 1 और 3 का रेशियो है ना, इसमें कितने का अंतर है, पहले आपको ऐसा सिखाए थे ना, ऐसे करके, यहाँ कितने का अंतर है, और वहां, तो कितना से गुना करें हम, 11 से कर दें, कर दें, तो कितना होगा, 11, 11 तिहाई 33। समझ में आ रहा है ना। या फिर ऐसे कीजिए, ये समझ में ऐसा सिखाया था ना पहले, कि हाँ 2 का अंतर है, वहां 22 का अंतर है, अंतर बराबर होना चाहिए, तो इस 2 में कितना से गुना करके 22, तो 11 से कर देंगे। या तो ऐसे कीजिए, या तो ऐसे, देखिए यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 बराबर, ऐसे कर, 2 बराबर कितना है, 22, तो 1 बराबर कितना होगा, तो हो गया 1 बराबर 11 और 3 बराबर 33। तो ये पहले 14 था और घट करके 11 हो गया, तो कितना घट गया, 14 से 11 हो गया, कितना घट गया, तो आंसर हो गया 3, घटा दिया जाए। तो आप इसको पहले ऐसे सीखे ना, रेशियो लिख लिख के सिखाए थे,
इसमें ऐसे लिख दिया हूं, थोड़ा सा आपको उल्टा लग रहा होगा, थोड़ा सा चश्मा सही करके देखिएगा, सीधा करके सही दिखेगा, है ना। तो ऐसे लिखिए या वैसे, बात तो बराबर है ना। यहाँ पर 14 और 36 का रेशियो है, यहाँ 22 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है? तो 22 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? 11 से कर दो। 11 दूनी 11 में 11 33 हो गया ना। अब ये देखो 14 से 11 हो गया तो कितना? 3 घट गया तो आंसर 3 हो गया। बोलिए ना। बंद हो जा रहा है आज। चलिए, सबको समझ में आया? क्या पैसा बना सकते हैं? अच्छा, ऑप्शन से भी समझ गए होंगे आप कि 3 घटाने का तो सब में से 3 3 घटा लेंगे, जिससे गुना करके सेम आ जाए वो आंसर। और डिटेल भी जान गए, एक से एक माइनस कर देंगे, सब में से डिटेल बना लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? चले आगे। ओके। है क्या है बच्चों? नारे बाबा ना, रंग बिरंगा नहीं। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आ गया? क्या आंसर है बच्चा लोग? सबका है यही। बहुत अच्छा। बना के दिखाऊं? कहा 11/26 और 37/78, यही ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें जो है आंसर मतलब कहीं पॉइंट पॉइंट में रहेगा ना, तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। या कभी पॉइंट पॉइंट में आ जाए ना, तो इसमें पूरा इंटीजर का डिफरेंस होगा, कंप्लीट कंप्लीट, ठीक। ऐसे आता नहीं है, हमेशा नंबर में ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, कभी कभी दोस्त लोग बदमाशी करते हैं, एक आगो ऐसा दे देगा जो पॉइंट में आ रहा है, तो फिर वो डिटेल बनेगा। समझ में आ रहा है? वो डिटेल बनेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट पॉइंट वाला चीज इसमें नहीं, नंबर पूछा मतलब नेचुरल नंबर ही पूछेगा, तो वो 1 2 3 कोई ना कोई नंबर ही होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन बदमाशी करते हैं लोग, किसी को डिप्रेशन में डालना होता है तो दे दो, रात भर लगा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं, तो आप दुखी मत होइएगा। या कभी लगभग में लिखा रहेगा, लगभग, जहां कहीं भी लगभग पूछेगा ना, तो आप समझिए कि वो पॉइंट में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो वैसे को आप डिटेल बनाइएगा। समझ में आ रहा है ना। कंप्लीट नंबर बोल देगा ना, नंबर, तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना, शॉर्टकट से ही, क्योंकि ये आसान है ना, उसके तुलना में जल्दी बन जाए। कितने का अंतर है? 20। और यहाँ कितने का अंतर है? 52। काट दूं? 26 दूनी, तो रेशियो 1 और, समझ में आ रहा है ना। ऐसे लिख के दिखाऊं या ऐसे समझ में आ रहा है? आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर है और यहाँ कितने का है? 15, 1 का, और वहां 15 का, तो यहाँ भी तो सेम ही अंतर होगा ना, कि उस सब में एक समान जोड़ा है, ठीक। तो अंतर हमेशा क्या होता है? तो 15 से गुना करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यस और नो? अब देखो ये पहले 11 था, अब कितना हो गया? 15, तो कितना बढ़ गया? वो 26 था, अब 30, कितना बढ़ गया? तो आंसर बोलेंगे 4। समझ में आया? बोलो बोलो। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? सबका आ रहा है ना? सेम ही था क्या? पीछे वाला ये था क्या, फर्स्ट वाला? अलग है ना? ओके। ओके भाई साहब, बना रहे हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। सबका आया?
आया? सबका आया? कितना आंसर है? मेरे हिसाब से अब हिसाब बना लेंगे क्या? क्या हिसाब है? सही है? 10, 22, 16, 34 कितने का अंतर है? और कितने का अंतर है? 12। तो रेशियो एक और दो का रेशियो है। ठीक। यहाँ कितने का अंतर बच्चों? कितने का अंतर है? और यहाँ कितने का है? एक का है। यहाँ एक का है, यहाँ 12 का। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब हम सेम जोड़ेंगे, सेम घटाएंगे, तो अंतर हमेशा क्या होता है? जो अंतर पहले होता है वही अंतर। तो भैया यहाँ पर 12 का अंतर है, यहाँ एक का है, तो गुना कर दे 12 से। 12 एकम 12, 12 दूनी, हाँ या ना? अब यहाँ भी 12 का अंतर हो गया ना? यस और नो? तो बताना, 10 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया? इंक्रीज बाय 2। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके। तो इसी के साथ ही ये भाई साहब तो चले गए, लेकिन नहीं, अब प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है। देखिए, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि आप खुद बना लें, तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना? हम थोड़ा स्किप करेंगे, क्योंकि आप बना लेंगे, हम पढ़ा रखे हैं, पहले तो खुद नहीं बना लीजिएगा। ओ भाई साहब, अब उसको पीडीएफ को डाल दीजिएगा ऊपर में, ठीक है ना? जिससे बच्चा उसको सब लोग डाउनलोड कर सके, ठीक है ना? देखिए, ये 3 संख्या का सम इतना है। पहली संख्या ए और बी, अरे रुक जाओ, ए और बी का रेशियो 2:3 है। और दूसरी तीसरी बी और सी का रेशियो 4:5 है। तो ए बी सी का रेशियो निकाल के डिवाइड नहीं कर सकते हो? ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? तो हम नहीं बना रहे हैं, चलें, क्योंकि ये सारा प्रीवियस है, आप खुद बनाइएगा, ठीक है? हाँ, जो भी आ जाए। और अभी एज का क्वेश्चन भी नहीं बनाइएगा, ठीक? क्या बात करता है? कोई पूछा क्या? उठाए हाथ। कौन है जो 8, 12 और 15 नहीं बनाया? और दूसरी संख्या निकालने के लिए ऊपर 12 नहीं लिखा, नीचे में 35 नहीं लिखा, और 280 नहीं लिखा? कौन है जो 8 बार में नहीं काटा? और 12 8 96 ने? कौन है जो पूछ रहा है? पूछ रहा था, छाप लो। ठीक हो जाएगा ना? देखिए, हम बनाएंगे नहीं, प्लीज, हम नहीं बनाएंगे, प्लीज रुक जाइएगा। और आप भी मत बनाइएगा। मेन जो है ना, टेबल और कुर्सी का जो रेशियो इतना है ना? और टोटल 560 है टेबल में, तो कुर्सी कितना, टेबल कितना? बना लेंगे। दो व्यक्ति पी और क्यू का इनकम का रेशियो इतना है, और दोनों में से प्रत्येक 200 रुपया बचाता है। सेविंग कितना है? और उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 है। तो क्या आप क्यू का निकाल लेंगे इनकम? बहुत अच्छा, बच्चा वाला। ये तो कोई बना सकता है, पूछो काहे? क्योंकि एक्स बाई का रेशियो इतना है और दोनों का सम इतना है, तो एक्स माइनस बाई कितना है? बोलिए। जैसे x बराबर मान लो 3k, और y बराबर मान लो, कुछ मानते हैं ना रेशियो में, तो यहां पर हम इसका 3k और 2k कितना हो गया? 5k बराबर 90, हाँ या ना? 3k और 2k कितना k? 5k, तो 18 पचे 90, तो k बराबर कितना आ गया? तो 18 तिहई, 18 दूनी। अब दोनों का डिफरेंस, 18 दूनी कितना आ गया? 18। डायरेक्ट लिख दूं, 54 माइनस 36 कितना आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें बकवास है, वो अपने समझ रहे हैं ना, हिसाब से बनाइएगा, ठीक है? ये सब बना चुके हैं ना, इसे कितना घटा दें कि अनुपात इतना हो जाए, है ना? तो यहाँ कितने का अंतर है? और यहाँ अलग कैसे हो गया? तो क्या करेंगे? 3 से करेंगे, तो बताइए। अब देखिए, यहाँ पर समझने की चीज है, बता देता हूँ क्या है। हाँ, करो करो, अंतर कितना आ गया? कितना आ गया? यहाँ पर कितने से गुना करें? यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का होना चाहिए, हाँ या ना?
तो 21 और, लेकिन यहां पर कितना बढ़ गया, बोली बोली कितना, कितना बढ़ गया, लेकिन 5 तो दिया नहीं है। तो मैंने सिखाया था कि कम से कम बोले तो 5 सिखाए थे ना, या नहीं तो 5, 10, 15 उसी का मल्टीपल, तो उसका मल्टीपल कौन है, 35 है। तो क्वेश्चन बनाने से थोड़ा ये सब चीजें आपको और डेवलप होगा, नहीं समझे। मैंने लिखा था मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो मिनिमम 5 होगा, और आगे तो कुछ भी हो सकता है, 5, 10, मैं बोला भी था उस समय, 5, 10, 15, 20, 25 कोई भी मल्टीपल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हुआ दुखी, अरे हम तो पढ़े तो 5 ऑप्शन तो है नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाए थे सर, है कि नहीं। तो ये कहा कि कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 10 भी, 18 नहीं करवाया था, करवाया था, एक नहीं कई करवाया था, ठीक है ना। उसमें लिखवाया था, हाँ? 16, 19 से कितने का अंतर है, और इसमें कितने का है, वो तो क्या अंतर, 16, 5, 21 यही ना, और यहाँ कितना है, कोई बात नहीं, ठीक, कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल सेट नहीं हो रहा है इसमें, लगता है ना, ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल सेट नहीं हुआ, तो इसको बना कर देखना पड़ेगा, क्योंकि सेट नहीं हो रहा, देखो ये भी देखो है ना, नो, हाँ हाँ, इसमें न्यूमेरिकल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस इसका बराबर नहीं हो रहा, देखो इसमें तो हो गया, और इसमें डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है या तो टाइपिंग मिस्टेक, तो बना कर देखना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो बना कर देखिए, डरिए मत। कभी कभी यदि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, गलत कुछ हो जाए, लगे कि हाँ सेट नहीं हो रहा चीजें, तो बना के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाइएगा, 16 और 19 ऐसे मान लीजिए, क्या मानिएगा, और सब में क्या घटा दिया जाए, तो घटा दीजिए, नया रेशियो क्या हो गया, तो ऐसे करके, तो हमको लगता है इसमें न्यूमेरिकल मिस्टेक टाइपिंग किया है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आए, तो ऐसे करके बना लेंगे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ किया है टाइपिंग में, और एक नहीं कई जगह होंगे, कहीं कहीं मिस्टेक, डरिएगा मत। चलिए यहाँ देखिए जरा, क्या आंसर बच्चा लोग, बना लेंगे ना, बोलिए हाँ या ना। इतना रुपया एक्स बाई वाई जेड का रेशियो, वाई का हिस्सा निकालें, ये खुद बनाइएगा, ठीक है, वही सेम है ये। कहा 3600 रुपये की राशि सीमा, कोमल, रीता में बांटा जाता है, सीमा और कोमल का हिस्सा का अनुपात यहाँ पर जो है 1.5 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1.5:2 है, और यहाँ पर है 2:2.5 है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना, कोई बात नहीं, डरिएगा नहीं। अच्छा ये ऐसे दिया तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, 10, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, तो रेशियो 3:2। तो कभी कभी ऐसे बदमाशी करेगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो सॉल्व कीजिए उस तरह का, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग का टेस्ट लेगा वो, ठीक है। तो रेशियो 3:2, फिर यहाँ पर 2.5 है, मतलब 5/2, 5 या फिर आप 10 कर लीजिए, है ना, तो 5, और ये, तो यहाँ भी क्या रेशियो 4:2। तो ऐसे करके कभी ऐसा भी आए, तो एबीसी का रेशियो निकाल के डिवाइड कर दीजिए, क्या बना सकते हैं, यस और नो, ठीक है। हाँ बच्चा बोल रहा है सर आजकल टाइपिंग वाला बहुत बदमाशी कर रहा है। अच्छा ठीक है वो सही कर देगा, टेंशन मत लो, समझ में आया सबको, ये सब बनाइएगा सब लोग, ठीक है ना। 3 नंबर का सम कितना है, बस ऐसे ही बोल दीजिएगा, 3 नंबर का सम कितना, 7, 9 है ना। फर्स्ट सेकंड का रेशियो 4:2, सेकंड थर्ड का रेशियो 4:2, तो A:B, B:C, तो सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक, ये बनाइए, जल्दी जल्दी फटाफट जी में, आज बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग, नहीं छुट्टी नहीं करेंगे ना, तो कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा ना, ध्यान में बना लीजिएगा।
बोलिए भाई, कैसे हम निकालते हैं मिक्स प्रोपोर्शनल, बताइए। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के क्या होता है, बराबर होता है। तो करिए फटाफट, बनाइए बनाइए, सब बनाइए, सब लोग, सबका आपका होमवर्क है भाई साहब, अभी बनाइए, क्लास वर्क है, यहीं पर करना है। फटाफट फटाफट, खाली एज का क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको। कितना आ गया, मोबाइल से भाग कर ली क्या? मोबाइल से नहीं भाग गुना करना भाई, अपने अपने हाथों से बनाइए। सबका आ गया? तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 2145 इंटू 42 बराबर कितना हुआ, इतना इंटू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 300। यस और नो? ओके, तो कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, 7 से भी कटेगा, 7 21 से भी काटिए, एक एक करके काट देते हैं। कैसे काटू, पहले 3 से काटू, 3 से काटो इसको, 14 तियई 42 और 1001। अच्छा याद है 1001 नंबर सिस्टम पढ़े हैं? 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, याद आ रहा है ना? 7 × 11 × 13 का प्रोडक्ट होता है 1001। भूल गए? भूल गए जी? नंबर सिस्टम पढ़े, 7 × 11 × 13 का प्रोडक्ट भूल गए? हे भगवान, चलो 7 से काटो, 7 दूनी, और 7 से कट गया तो 7 × 11 143 से कटे, कितना से कटेगा करके देखो, आ रहा है या बताओ? कट गया। अब ये देखो उससे कट रहा है, ये 11 से काट दूं, 11 × 13, 11 × 1 = 11, 9 11 8 88, 11 × 5 और 13 से कट गया, 13 × 1 = 13 और 13 × 5 = 65 और 15 दूनी, सही काटे ना जी? कितना आया, कितना आ रहा है, कितना पक्का है? काट लो, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा क्या निकालना है? अच्छा एक और क्वेश्चन है, ओए होए घुमा दिया है ना। तो पहले एक्स का वैल्यू आ गया, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करो, एक्स का 30 आया ना, तो यहाँ 30 आप फिर निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होगा, तो 30 × 11704 डिवाइड बाई 2508, यही ना y का वैल्यू होगा, और निकालना y का मान कितना आ रहा है। अच्छा, तो 3 से काट दें पहले, 3 से काटता हूँ, 10 तिये 30, 3 से काटो, 8 तिये 24, 3 तिये 9, 6 तिये, यही ना? अब कितना और कटा, 14 टाइम्स 14 कट रहा है, काट दूं, और कितना 100, 140 है कोई ऑप्शन? तो देखो इसमें सारा दिमाग लगवा दिया है ना, ये भी करवा दिया, वो भी करवा दिया। तो आप ये मत डरिएगा, नहीं क्वेश्चन वही सम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो आपका डर जाएंगे, इस इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना? ओके, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका निखरते जाएगा, ठीक है ना? ओके भाई साहब, अब इसी को अचानक आपके क्वेश्चन आता है, तो पढ़ाई नहीं सर, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी दो अलग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या अलग है? क्वेश्चन अलग नहीं है, दिमाग का सोच अलग है, क्वेश्चन वही है, लेकिन स्टेप इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ में आया? ये एज वाला है, एज वाला छोड़ दीजिएगा, ये सब यूं उड़ा दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पढ़ाएंगे तब ये बनाने लगे। बी को ए से कितना कितना अधिक मिला, तो बी को ए का डिफरेंस निकालना, निकाल दीजिएगा। क्या आप निकाल सकते हैं डिफरेंस? बी को ए से कितना अधिक मिला, मतलब बी और ए का जो सम है उसका डिफरेंस, नहीं निकाल लीजिएगा? हैं?
कोई पूछ रहे थे क्या? बना दें? कौन बेशरम है? पूरा रेशियो पढ़ लिया, इधर परसेंटेज में पढ़ाए हैं, किसमें पढ़ाए हैं? लेकिन इसमें पूछ दिया है तो बता दूं। कहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है। कोई दो संख्या है, क्या है? तीसरी संख्या से 25 और 65% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100 मान लो, तो ये 25 अधिक है और ये 65 अधिक है। यही ना बोला कि टू नंबर्स आर 25% एंड 65% मोर देन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर 100 है, तो इससे 25 अधिक और ये 65 अधिक है। यस और नो? तो हमसे क्या बोला? दोनों संख्याओं का अनुपात 125 अनुपात 165। कौन आ रहा है? 25 और 33। तो ऐसे करके बना लेंगे। क्या आप नहीं बना लेंगे? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये सब बच्चा वाला है, घर में बनाइएगा। इतना राशि को रवि मोहन गोविंद में बांटना है। गोविंद राशि का योग बताइए। नहीं बना लेंगे? एक थैले में सफेद मार्बल लाल मार्बल का अनुपात इतना है, लाल मार्बल इतना है, तो सफेद क्या है? नहीं बना लेंगे? बच्चा वाला है। फोर्थ प्रपोर्शन निकाल लें। फोर्थ 3 दिया है, चौथा निकालना। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के 18 आंसर। यही ना? 15 12 180 10। क्या बना सकते हैं? तीन संख्याओं का अनुपात इतना है। लघुत्तम सावर्तक पढ़े नहीं ना है? तीसरी दूसरी संख्या ज्ञात करें। नहीं पढ़े ना? इसमें एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू एबीसी। क्या होता है? ये हम एचसीएफ एलसीएम में सिखाएंगे। तो एलसीएम दिया है 1800। क्या दिया है? एचसीएफ नहीं मालूम। एबीसी कितना है? 3 4 12 25 60 और 60 180। तो एचसीएफ कितना आ गया? अब 30 से गुना कर दो। 30 3 90, 30 चौके 120, 30 बचे 150। कौन सा संख्या निकालना है? 120 आंसर। ये अभी आपको हम समझाए नहीं है। पूछो का है? अब पढ़ाएंगे तो समझाएं कैसे, है ना? एचसीएफ एलसीएम में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये ऐसे रेस क्या होता है ना, किताब वगैरह में रेशियो देखा तो कोई भी चैप्टर का है खिचड़ी पका दिया हो, है ना? तो वैसे टाइपिस्ट वाला भी वही काम किया कि जो लिखा है वो छाप दिया रेशियो समझ के। तो आप दुखी मत होइएगा, ये रेशियो का नहीं है। किसका है? एचसीएफ एलसीएम का। तो समानुपाती क्या बना लेंगे? अभी तो सिखाए थे क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। बना लेंगे? इसको बनाइए। ये सर्ट्स का भी ज्ञान दे दिया और रेशियो का। एक्चुअली रेशियो का नहीं है, ये एक तरह सर्ट्स का ही है ना? लेकिन रेशियो लिख दिया तो लोगों को लगा कि रेशियो का है। आप बनाना लेंगे? देखिए क्या पूछा आपसे? 2a प्लस बी और 3a माइनस 2b। 2a प्लस बी और 3a माइनस 2b। ये सन्नो। अब देखिए यहां पर a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू। ऐसे आप 3k 5k मानेंगे ना, लेकिन 3k 5k मत मानिए। क्यों? क्योंकि ऊपर भी k रहेगा, नीचे तो कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट आप a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू, a का वैल्यू 3 b का वैल्यू √5 पुट कर दे। हाँ या ना? समझ में आ रहा बच्चा लोग? तो इसे सॉल्व करें, कितना आएगा? 6 प्लस और नीचे में क्या है बंधु? 9 माइनस 2 रूट। अब देखो नीचे का रूट हटाना होता है मालूम। तुम क्या करेंगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई। 9 प्लस 2 √5, 9 प्लस 2 √5, 9 प्लस 2। समझ रहे हैं सब लोग? ऊपर गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। नीचे देखो 9 का स्क्वायर 81 और 4 5 20 माइनस करके तो 60। किसके नीचे 61 है जी? इसका तो यही वाला आंसर है। आगे गुना करते रहेंगे, गोली मारो। नहीं समझे? क्यों करेंगे? घर पे आए करेंगे ना, है ना? नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे 61 आ गया ना? तो 61 किस में दिया? इसमें। आगे गुना करके देखना चाहो तो एग्जाम के बाद घर पे आके देखना,
ठीक है ना, क्यों करेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? एग्जाम में कभी कभी बिना ज्ञान का भी काम आ जाता है चीज, है ना। ज्ञान ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्ञान दिखाया तो गया, कुछ ऐसे भी देख के यदि फीलिंग हो तो मार के निकलो, धाए धाए। समझ में आया? चुप। अच्छा, इसको तो ऐसे उड़ा दो, जल्दी जल्दी, धाए धाए धाए, फटाफट। ये 2020 वाला एग्जाम जो 21 में हुआ था ना, उसके क्वेश्चन है। जैसे बच्चों को लगे कि भैया डरना मना है, बस सही से प्रैक्टिस करके जाना है और फिर धाए धाए उड़ाना है। लेकिन प्रैक्टिस जबरदस्त चाहिए भाई लोग, खाली एक झलक देखने से नहीं काम चलेगा, कि कौन सी बात कहां वाला खिचड़ी पकाएगा ये पता नहीं होता है। क्या आंसर आ गया बताइए ना आप? यहाँ पर 3, यहाँ से 4, यहाँ 3, यहाँ 4 पुट करिए, 21 - 16, और ऊपर कितना, 12 और 3 कितना कितना है? 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 7 × 21 है, 4 चौके, और 3 + 4 चौके, यही ना? क्या आंसर है? 5 अनुपात, अरे छोड़ो ना, तुम काहे टेंशन रहता है, या तो यहाँ कुछ टाइप गलती क्या होगा या यहाँ क्या होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, पेपर में दिया तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सबको नंबर देगा वो, है ना। जब भी कभी ऐसा होता है कि सारा ही गलत हो तो नंबर सबको हटा देता है, या तो नंबर सबको ऐड कर देता है, ठीक है ना। और ये इसमें कुछ आपको लगता है कि हम गलत, आप गलत कर सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं, नहीं ना, वो मिस्टेक हो सकता है, तो टाइपिंग या तो एग्जाम में भी हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, दुखी होने की जरूरत एकदम नहीं है जी। देखिए तो हम लोग 20 क्वेश्चन धाए धाए कर लिए डिस्कस, है ना। पढ़िए क्या लिखा है, पुरुष और महिला के संख्या के रेशियो 14:2, और कुल क्रम, अरे कारखाने कुल कर्मियों की संख्या इतना है, तो ये कोई पूछने का चीज है? बोलिए ना, पूछिएगा, उड़ा दीजिएगा ना। विपिन दिनेश वेतन का अनुपात इतना है, प्रत्येक का वेतन इतना रुपये बढ़ जाता है, तो नया अनुपात इतना, तो प्रत्येक का वेतन बढ़ा है, तो जो डिफरेंस पहले होगा वही 5, 3, 8, 7, 3, ये तो पका पकाया है, तो डायरेक्ट 5 और 2, 2 बराबर, तो 1 बराबर बीपी, हाँ, तो 24 × 5 = 120, 12,000, और इसका जिसका पूछे दादो बना लेंगे, कोई दिक्कत? तनी मनी दिक्कत? ए का 50% दूसरे संख्या बी में जोड़ने पर बी का 25% बढ़ जाता है, तो ए और बी, ऐसा मैंने परसेंटेज में भी कुछ इक्वेशन सिखाया था, जो पढ़े होंगे उनकी बात, पढ़े हैं जी परसेंटेज कोई? तो ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन लास्ट में सिखा रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये रेशियो का एक्चुअली नहीं है, किसका है, लेकिन फिर भी सिखा देता हूं, देखो, ए का 50%, when 50% of A is added to B, ठीक है ना, ए का 50% बी में जोड़ दिया जाए, ठीक है भाई साहब, ए का 50% किस में जोड़ने कहा, एडेड टू, है ना, किस में, बी में ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है, हाँ, जोड़ दिया जाए जाने पर बी 25% बढ़ जाता, मतलब बी का 125% हो जाता, ये प्रतिशत का है भाई जी, डरिएगा नहीं, इसका है ये प्रतिशत का, तो बी कितना हो जाता है, 125% हो जाता है, यस और नो, यही ना कहा। तो कहा बी इंक्रीज बाय 25%, 25% इंक्रीज का मतलब 100 था, तो 125 हो गया, 100 से क्या हो गया, 125, यस और नो। अब इसके बाद यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, 100, तो 100 से 100 कट गया, 125 से 100 माइनस कर लो, करो करो, 125 से 100 माइनस करो ना, तो 25 भी आएगा, तो रेशियो क्या आ गया ए और बी का,
1:, तो ये रेशियो हो गया 1:2, ठीक है ना। तो रेशियो देखिए, एक बात बताऊं, रेशियो खत्म नहीं हुआ है, रेशियो अब शुरू हुआ है। रेशियो अभी शुरू हुआ है, मतलब बेसिक तो पढ़ लिया, हम जो कल से शुरू करेंगे पार्टनरशिप, पूरा रेशियो है। एचसीएफ एलसीएम मैक्सिमम रेशियो है। आगे परसेंटेज वगैरह में भी बहुत रेशियो का यूज है, समझ रहे हैं ना। तो रेशियो का मतलब ये ना कि रेशियो कहीं देखा सर ने पढ़ाया ही नहीं, अरे आएगा रे बाबा आएगा। चलो इस समय उड़ा देंगे सब लोग। कैसे बनाएंगे, रुक जाइए। a+3b और 2a+4b बराबर क्या लिखा है, 3/। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे, कैसे, 5 से गुना इसमें करेंगे, 3 से गुना इसमें। तो करो 3 से गुना, 3 दूनी 4 तिहाई, हाँ या 5 से करो 5a और 5 तिहाई। तो यहां लाके माइनस करो a, यहां जाके माइनस करो 3 हो गया ना। तो ए बी का रेशियो कितना आ गया, अब यहां 3 और 1 पुट कर दो, 3 में से 1 गया और ये 4 रेशियो। तो क्या आप ऐसे प्रश्न को नहीं बना लेंगे, कोई तकलीफ है किसी को भी। ऐसे ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं करवाया क्योंकि बेसिक बहुत क्वेश्चन है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, फिर जिसमें पुट करने का है उसमें पुट कर, यस और नो। आ रहा भाई जी, थर्ड प्रपोर्शनल निकालिए, बना लेंगे। b² बता दें थर्ड प्रपोर्शनल। ये देखो ये मेंस्ट्रुएशन में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक आयत की लंबाई और परिमाप करे से 2 और 7 है, तो आयत की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। आप पढ़े मेंस्ट्रुएशन तो बता देता हूं ना। देखिए परिमाप कितना है इसका, आयत के लंबाई और परिमाप 2 और 7 है, यही ना। पेरीमीटर है, अच्छा परिमाप, परिमाप, हाँ अरे परिमाप है क्या ये, परिमाप क्या होता बच्चों, 2 × L + B। देखो ध्यान सुनो फटाफट तेजी में, ये हमारा लंबाई है और ये क्या है 2 × L + B, इसका रेशियो 2 और यही ना लिखा है। तो ये हमारा लंबाई हो गया, या इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा था, ये L+ 2 से भाग दे क्या बन गया L+, आप समझ रहे ना, ये लंबाई है। पेरीमीटर लिखा ना, पेरीमीटर ये होता है। ये रेशियो कितना दिया है 2 और 7, ठीक। या तो 2 से यहां गुना कर दीजिए या 2 से यहां भाग कर दीजिए। तो क्या करूं, उधर गुना कर दूं या इधर भाग कर दूं, दोनों में से कोई एक बताओ। ये 4 हो गया, क्या हो गया 4:2। तो लंबाई कितना हो गया बच्चों, और लंबाई चौड़ाई जोड़ के कितना हो गया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, किसका रेशियो निकालना है 4 और 3, तो कौन है 4 और 3, आंसर हो गया। समझ में आया, आ रहा भाई साहब, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं। अरे लंबाई जब 4 निकल गया तो यहाँ लंबाई चौड़ाई जोड़ के 7 है, जिसे मैंने कल करवाने था, कच्चा माल है ना, बादाम नहीं कच्चा माल पर आता है ना। यहाँ देखो ये भी वही है, 2 संख्या तीसरी संख्या से इतना अधिक है, तो ए और बी का रेशियो निकालें, क्या नहीं निकाल लीजिएगा, क्या जी भाई जी, अभी करवाए थे ना। ये एज वाला है, देखो एज का औसत 30 है, 3 व्यक्ति, सम कितना हो जाएगा, औसत 3 है 30 है ना, तो सम 3 से गुना कर 90 हो जाएगा। और 90 को इस रेशियो में बांट दो, जिसका एज निकालना है डिफरेंस निकालना निकाल दो। क्या आप बना लेंगे ना पक्का। ये भी एज का रेशियो दिया है, एक सम दिया है, अंतर निकालो, निकाल लेंगे। ये बोला हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था ऐसा रेशियो, निकाल लेंगे जी। निकालिए तो जरा, निकालिए इसी बात पर, निकालो निकालो निकालो, चलिए निकाल लो। बोल दे निकाल लें, खाली हाँ बाजी नहीं, निकालो निकालो, कॉपी निकालो पहले, कॉपी पे अंदर रख के बैठ गया, चलो 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 चलो, धान 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 धान, बोलो आया। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए।
2008-10 का है, पुराना क्वेश्चन। बन गया सबका? ए का इतना, ए का 2/3 यही ना, और 75% मतलब 3/4, और इसका मतलब होता है 3/5। 3/, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखाएंगे ना, पॉइंट हटाएंगे तो 10। 3/5, 3/5 ऑफ सी। अच्छा, ऐसे इक्वल इक्वल तो क्या मान लेते हैं? के, क्या मानते हैं? अजी भूल गए के जी को? तो उल्टा ओ जाके गुना हो जाएगा, और ये आके, तो ए बराबर 3/2, बी बराबर 4/3, सी बराबर 5/3, ऐसे ही ना? बोलिए ना हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे? 6 से गुना, किससे गुना? करो 3, करो 2, करो 2, कितना हो गया? 9 8, 9 8, 9:8:10, 9 8 10, 9 8, यस और यस और खाली यस। समझ में आया? कितने क्वेश्चन हो गया भाई? ये तो शर्ट्स में सिखा रखा है ना, ये शर्ट्स का है। चलें आगे, क्या बना लेंगे? पक्का? तो ये बता दूं, ओह देखो देखो देखो, ये 2 के पावर 3.5 है, और यहाँ 2 के पावर कितना है? 5। देखो ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर पहले से 3.5 है, हाँ या ना? तो 3.5 दूनी, और ये देखो 2 के पावर 7 है, नीचे 2 के पावर कितना है? तो बेस से तो पावर माइनस, तो 7 में से 5 गया तो क्या बचा? तो 7, 2 का स्क्वायर 4:1, तो रेशियो क्या हो गया? 4:2। समझ में नहीं आया? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेविड सज्जनों। आशा करते हैं आप मेरे बात को सभी समझ पा रहे होंगे, और इसे पूरा ईमानदारी से बनाइएगा। ना है तो हमसे पूछिए, या नीचे डॉट टीचर बैठे होते हैं उनसे पूछिए, बना लीजिएगा जरूर, ठीक है ना? जिससे एग्जाम के पहले आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें प्रीवियस बना के, ठीक है ना?